बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने याजूज माजूज के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन इनके ऐसे बहुत सारे हकायक हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता। वो कैसे दुनिया में तबाही मचाएंगे और उनका खात्मा कैसे होगा, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में ज़ेरे बहस लाएंगे। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में याजूज माजूज का ज़ाहिर होकर दुनिया को तबाह बर्बाद करना भी शामिल है। अल्लाह ताला ने कायनात में बेशुमार मखलूक़ात को खलक किया है, इन्हीं में से याजूज माजूज भी हैं। याजूज माजूज दो कबाइल का नाम था जो कि दरिंदगी और तबाही मचाते थे। वो जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, फसलों को तबाह करते, लोगों को कत्ल करते हुए खौफ और दहशत फैलाते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम दुनिया के वसी और अरीज़ इलाके पर बादशाही करते थे जो मशरक़ से मगरब तक फैली हुई थी। तहकीक से बयान किया गया है कि एक दफ़ा हज़रत ज़ुल्क़रनैन दौरान सफ़र पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे थे, जहाँ उनकी मुलाकात एक पहाड़ी कबीले से हुई जिन्होंने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मदद तलब की कि इन्हें याजूज माजूज के शर से महफूज करें। उन्होंने याजूज माजूज के मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे याजूज माजूज पहाड़ों के दरमियान से निकलती है, जो इंसानों को बेदर्दी से कत्ल कर देती या उन्हें गुलाम बनाकर ले जाती थी। कबीले वालों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन को मदद करने के बदले कुछ मुआवजा अदा करने का भी कहा, जिस पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं कबीले वालों की मदद से एक दीवार बनाकर याजूज माजूज को इस दुनिया के दूसरी जानब कैद करके आपको निजात दिला सकता हूँ। ये इलाका आज के आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक का इलाका है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म खुदा से लोगों को लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को दोनों पहाड़ों के दरमियान जलाने का कहा, जहाँ से याजूज माजूज निकलते थे। जब लोहे के टुकड़े सुर्ख हो चुके तो पिघले हुए तांबे को लोहे के टुकड़ों पर डालकर इन्हें आपस में जोड़ दिया गया। याजूज माजूज ना तो इस लोहे की बनी दीवार पर चढ़ सकते हैं और ना ही इसमें सुराख कर सकते हैं, लेकिन याजूज माजूज अब इस कोशिश में हैं कि किसी तरीका से इस दीवार को फैलांग सकें, तोड़ सकें, ताकि बाकी दुनिया में जा सकें। दीवार 50 मील लंबी और 290 फुट ऊंची और 50 फुट चौड़ी है। याजूज माजूज हर रोज सुबह से शाम होने तक इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सूरज के गुरूब होने से पहले उनका सरदार उन्हें काम बंद करने का कहता है कि बाकी काम अगले दिन करेंगे, लेकिन जब वो अगले दिन आते हैं तो जो दीवार तोड़कर गए थे वो दीवार पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खरूज और दुनिया में दोबारा आने का वक़्त आ पहुँचेगा तो उनका सरदार सूरज के गुरूब होने पर काम के ख़त्म होने के वक़्त पर कहेगा कि बाकी का काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। सुनन अबी माजा 4080 में लिखा है कि इससे पहले सरदार ने कभी इंशाअल्लाह नहीं कहा होता। इन अल्फाज की बरकत से वो जल्द ही दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क़यामत आने से पहले याजूज माजूज इस दीवार से इंसानी दुनिया में वापस आ जाएंगे और हर तरफ तबाही और बर्बादी और शर फैला देंगे। उनका पहला ग्रुप इसराइल में मौजूद झील तिब्रिया से गुजरेगा तो झील का सारा पानी पी लेगा, और जब आखिरी ग्रुप आएगा तो कहेगा कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। बहर तिब्रिया के पानी का जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। याजूज माजूज का सफ़र उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वो कत्ल गारत करते हुए बैतुल मक़दस पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, अल्लाह उनके तीर खून आलूद उनको वापस भेजे। सुनन अबी माजा 4081 में बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ मिलकर अल्लाह ताला से याजूज माजूज से बचाव की दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का सबब बनेगा और पूरी ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी। अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा बारिश बरसेगी जो याजूज माजूज की लाशों से ज़मीन को पाक कर देगी और ज़मीन में और समंदर में बहाकर गर्क कर देगी। पहाड़ धूल की मानद हो जाएंगे और ज़मीन छिलके की तरह फैल जाएगी। याजूज माजूज के निकलने की निशानी के बारे में है कि उस वक़्त बहर तिब्रिया की झील का पानी कम होने लगेगा और यही क़यामत के करीब तर होने का वक़्त होगा। सदियां गुजरने के बाद भी आज याजूज माजूज की दुनिया में मौजूदगी के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात बयान किए जाते हैं। कुरान मजीद ने सूरह कहफ में याजूज माजूज का जिक्र 1400 साल पहले करके उनकी हकीकत और दुनिया में मौजूदगी को साबित किया है, लेकिन आज तक याजूज माजूज की मौजूदगी की जगह का तयन नहीं हो सका। दीवारें याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज बयान की जाती हैं और उनके बारे में बहुत सी रिसर्च भी की गई है।
تو کہ ان کی کھوج کی جا سکے۔ ممکنہ طور پر دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ممکنہ طور پر دیواریں یاجوج ماجوج ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی طاقت کھو رہی ہیں لیکن چائنا سپر پاور بن کر ابھر رہی ہے، دیوار چین کو ممکنہ طور پر دیوار یاجوج ماجوج بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے مطابق دیوار یاجوج ماجوج دنیا کے مشرق کی طرف ہوگی، لیکن دیوار چین دنیا کے جنوبی جانب ہے۔ اس طرح یاجوج ماجوج کی موجودگی ساؤتھ پول اور نارتھ پول پر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنوبی پول اور شمالی پول پر جدید ٹیکنالوجی بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ اس بات کی طرف بھی چند محققین نے اشارہ کیا ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کی موجودگی دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیر زمین موجود ہوں گے۔ اس طرح سائبیریا اور ہمالیہ میں بھی ان کی موجودگی کی تھیوری بڑی عام ہے۔ جید مفکر اور محقق کہتے ہیں کہ مغربی بلیک سی سے کیسپین سی کے مشرقی حصے تک دیوار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منگولیا، رشیا کے علاقوں یا جارجیا بارڈر جو کہ ترکی تک ہے، جہاں بھی دیواریں یاجوج ماجوج ہو سکتی ہے۔ ایک مسلم مفکر کے مطابق یہ دیوار وسطی ایشیا میں موجود ہو سکتی ہے۔ کچھ محققین کو یقین ہے کہ یاجوج ماجوج برمودا ٹرائی اینگل میں موجود ہیں، کیونکہ اس جگہ پر بھی جدید ٹیکنالوجی کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی اور فیل ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے مختلف قسم کی تحقیق، ریسرچ اور مختلف معلومات کے باوجود یاجوج ماجوج کی موجودگی کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا موجود ہونا تو برحق ہے۔ دنیا کے لیے ایک سربستہ راز ہے جس کی گتھیاں سلجھ نہیں رہی، لوگ صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ حقیقت بلا شبہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔